पहले बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने सबसे करीबी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तारीफ में कसीदे गढ़े, वो आरएसएस को रास नहीं आया। मोदी ने लोकसभा में जीत का सेहरा अमित शाह के सिर बांधते हुए उन्हें मैन ऑफ द मैच कहा था। इस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी जबरदस्त जीत इसलिए हुई क्योंकि देश की जनता बदलाव चाहती थी। ये जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि जनता की जीत है। बीजेपी के नेताओं की वजह से ऐसी जीत नहीं मिली है। भागवत ने भी कहा कि कुछ नेता इसे पार्टी की जीत बता रहे हैं तो कुछ लोग कुछ खास नेताओं को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन पार्टी और वो नेता तो पहले भी थे, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की जमकर तारीफ की थी और कहा था चुनाव के दौरान पार्टी के कप्तान राजनाथ सिंह थे लेकिन मैन ऑफ द मैच अमित शाह थे, यानी कि अमित शाह की बदौलत इस चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ये जनता की जीत है, पार्टी के किसी व्यक्ति के कारण ये जीत नहीं मिली है। क्योंकि जनता बदलाव चाहती थी देश में, इसलिए बीजेपी को जीत मिली है। और बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि ये पार्टी की जीत है, ये किसी नेता की बदौलत जीत मिली है, तो ये गलत है। दरअसल ये जनता की जीत है। तो संघ ने मोदी के जिस व्यक्तिवाद पर नाराजगी जताई है, हम आपको मोदी की वो बातें भी सुनवाते हैं। शनिवार को बीजेपी की नेशनल काउंसिल में मोदी ने किस तरीके से अमित शाह की तारीफ की थी, सुनिए। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। तो आपने सुना नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में किस तरीके से वो अमित शाह की तारीफ कर रहे थे। अब संघ ने इस पर नाराजगी जताई है, इसके मायने क्या है, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की तारीफ की और संघ अब कह रहा है कि ये पार्टी की नहीं बल्कि ये जनता की जीत है, जनता सरकार से ऊपर है और सरकार जनता ने बनाई है, ये कहा है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। किसी भी नेता या पार्टी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। सवाल यह कि आखिर संघ की नाराजगी के मायने क्या है। जल्द से जल्द जनता के हितों पर काम शुरू करे सरकार, ये संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं। सरकार देश की जनता को नाराज करने वाले काम ना करे, यानी कि कोई भी ऐसे कदम ना उठाए जिससे देश की जनता नाराज हो जाए। जनता नाराज हो गई तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी, यानी कि हर कदम उठाने से पहले आप जनता की नब्ज को टटोल लें। मोदी सरकार संघ को नजरअंदाज करने की कोशिश ना करे, यह अहम बात उन्होंने कही है। संघ प्रमुख की नाराजगी मोदी सरकार को एक तरीके से चेतावनी है, व्यक्तिवाद को किसी भी कीमत पर बढ़ावा ना दिया जाए। और इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। राजीव, इसके मतलब क्या निकाले जाए? जिस तरीके से संघ प्रमुख ने एक तरीके से कहें कि नाराजगी ही जताई है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो संघ प्रमुख ने बात कही है उसमें कहा है कि जनता यूपीए सरकार से, कांग्रेस से नाराज थी। ऐसी स्थिति में उसे बदलाव चाहिए था और इस बदलाव की वजह से आज एनडीए की सरकार बनी है। इसमें किसी एक आदमी का कोई हाथ नहीं है। सीधे तौर पर जब से ये चुनाव परिणाम आए हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह की पीठ थपथपाते हैं, अमित शाह नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाते हैं और ये संघ प्रमुख मोहन भागवत को नागवार गुजरा है। दूसरी बात यह है कि संघ प्रमुख कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं कि जनता जो नाराज थी उसके मूड को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का काम उन लाखों आरएसएस के वर्कर्स ने किया, प्रचारकों ने किया, जिनकी वजह से एनडीए आज यहाँ एनडीए की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। संघ प्रमुख ये एहसास कराना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को, अमित शाह को, कि ये जो कुछ भी मिला है वो संघ की वजह से ज्यादा मिला है, किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है, संघ के भीतर के लोग कहते हैं कि 2-3 महीने का जो कार्यकाल रहा है एनडीए सरकार का, उससे बहुत ज्यादा खुश संघ प्रमुख नहीं है। तो एक दबाव के तहत और एक चेतावनी की रणनीति के तहत उन्होंने ये बयान दिया ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी ने अभी दिल्ली में बयान दिया कि अमित शाह मैन ऑफ द मैच है। उसके ठीक 24 घंटे के बाद उड़ीसा दौरे पर गए मोहन भागवत ने ये बातें कही।
गई है। तो कुल मिलाकर के एक नाराजगी भी झलकाता है। दूसरी तरफ व्यक्तिवाद जो चरम पर पहुंच रहा है भारतीय जनता पार्टी और सरकार में, उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश। यानी कि संघ कहीं ना कहीं चाहता है कि संगठन पर कोई पार्टी विशेष कोई व्यक्ति जो है वो हावी ना हो जाए। बिल्कुल। हालांकि इसी संघ ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और उसके बाद इसी संघ ने उनको इतनी ज्यादा छूट दी कि जिस तरह के फैसले उन्होंने करने चाहे वो हुए। जिसको जहां से लड़ाना चाहे लड़ाया, जिसको मंत्री बनाना चाहे बनाया, जिसके साथ जो सुलूक करना था वो किया नरेंद्र मोदी ने। इसमें संघ की बहुत हामी थी। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री पद देने की बात आई तो आनंदीबेन पटेल को भी संघ की रजामंदी से नरेंद्र मोदी ने अपनी ही बात मनवा ली। तो ये सारी बातें संघ मानता रहा है, लेकिन अब उसे ये लगता है कि अब समय आ गया 2-3 महीने के बाद अब वो उस रणनीति पे जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर वो दबाव डाले और तमाम उन नीतियों पर, तमाम उन बातों पर, अपनी बातों पर अमल शुरू करवाए जिसके लिए बहुत दिनों से संघ के भीतर एक छटपटाहट थी कि भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाली सरकार बने। संघ को राजीव, यानी कि संघ को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल संघ का बीजेपी पर लाया, जो विपक्षी दल भी आरोप लगाते हैं, वो कंट्रोल अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास चले जाए, पार्टी के किसी बड़े नेता के पास चले जाए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी तालमेल में। देखिए, ये संघ और नरेंद्र मोदी का अजीब सा रिश्ता है। संघ से अपना सियासी सफर या अपना सार्वजनिक जीवन नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, लेकिन जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री बने तो संघ और उसके जितने भी उससे जुड़े हुए संगठन है सबकी स्थिति कमजोर हो गई। गुजरात के अहमदाबाद के संघ मुख्यालय में कभी भी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब जाइए तो वहां के लोग एक नाराजगी दिखाते रहते थे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद जो एक समय बहुत मजबूत स्थिति में, बजरंग दल एक बहुत मजबूत स्थिति में गुजरात था, उसको बहुत ही साइडलाइन कट टू द साइज कर दिया था नरेंद्र मोदी ने गुजरात में। तो क्या उसके बावजूद भी संघ को यह लगता था कि सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जिनको वो मोहरा बना करके वहां सरकार बनाने की स्थिति एनडीए की बन सकती है, तो उनको आगे किया। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम उनके हाथ से बाहर न निकल जाए। ऐसी बात इस पहले बयान से इतना बहुत अर्थ निकाल लेना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी बहुत ये बात संघ प्रमुख के दिमाग में घर करने लगी कि इस जीत का श्रेय सिर्फ 2 लोग ले रहे हैं, जबकि इसका पूरा श्रेय संघ को जाना चाहिए, संघ के प्रचारकों को जाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस खबर को हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की ये तस्वीरें हैं जब नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जमकर तारीफ की थी और उस तारीफ के ठीक 24 घंटे के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान आया है कि पार्टी में कोई व्यक्ति इस जीत के लिए खुद की पीठ ना थपथपाए, ये ना समझे कि किसी व्यक्ति की वजह से पार्टी को जीत मिली है। ये जनता की जीत है, जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए बीजेपी की, एनडीए की आज केंद्र में सरकार है और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए काम करे सरकार। यह साफ साफ नसीहत है संघ प्रमुख मोहन भागवत की बीजेपी को।